वेलकम टू रिम क्लासेस, मंडे टू सैटरडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। जय हिंद दोस्तों, मैं रणवीर चौधरी, रिटायर्ड असिस्टेंट कमांडेंट सीआरपीएफ, रिम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम के बारे में। बहुत जल्दी ही आपकी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम शुरू होने वाली है। 6 नवंबर से शुरू हो रही है एग्ज़ाम। आपकी तैयारी आशा करता हूँ अच्छी कर ली होगी आपने अब तक। लेकिन लास्ट दिनों के अंदर हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें पहले से पता होना चाहिए, इस पर अपन डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। तो शुरू करने से पहले एक बार जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस तरह की और जानकारी के लिए। और डिफेंस की दूसरी भी किसी प्रकार की आपको तैयारी करनी है तो वो बच्चे भी लगातार चैनल पे बने रह सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए जिससे आपको कई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगा जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। दोस्तों, तुक्का मारने का सही तरीका, अगर आपको क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद में आपको तुक्का मारना चाहिए, नेगेटिव मार्किंग क्या होती है, इस तरह की काफ़ी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले दोस्तों बता दूं आपको, मैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की इस एग्जाम के अंदर 150 क्वेश्चन आपके लिए होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन है वो आधे अंक का होगा। 75 नंबर का आपका रिटर्न एग्जाम है। एक चीज और इसके साथ साथ ही आपको और ध्यान रखनी है कि दोस्तों, पेपर सरल और हार्ड बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। बहुत ज्यादा अंतर आपकी पढ़ाई का होता है। जिन बच्चों की तैयारी अच्छी होती है उन बच्चों को पेपर सरल लगेगा, और जिन बच्चों ने पढ़ाई नहीं की है उनको वही पेपर हार्ड लगता है। तो लेवल का होता है पेपर। आपके 10th क्लास का जो एग्जाम होता है उसमें 10th क्लास के लेवल का ही पेपर आता है। तो इस तरह से हमें फिर भी एक आइडिया मैंने बता दिया कि अगर एवरेज पेपर आता है, अगर एवरेज पेपर रहता है तो उस कंडीशन में आपको 100 से क्रॉस करना है एग्जाम पास करने के लिए, और फाइनल सिलेक्शन के लिए 120 के आसपास क्वेश्चन आपके होने चाहिए। अर्थात 60 नंबर कट ऑफ रह सकती है इस बार अलग अलग पास होना जरूरी नहीं है। हर पार्ट के अंदर 4 पार्ट है, चारों पार्ट के अंदर आपको कंबाइंड रूप से मैक्सिमम स्कोर करना है और नेगेटिव मार्किंग होगी। तो जिन बच्चों को नेगेटिव मार्किंग की ज्यादा जानकारी नहीं है उनके लिए मैं बता दूं कि नेगेटिव मार्किंग का मतलब होता है कि जितने प्रश्न आपने गलत किए, जो प्रश्न आपने गलत कर दिया उसमें आपके मार्क्स सही में से काटे जाएंगे। और अगर जो क्वेश्चन आपने छोड़ दिया है, जिसको आपने अटेम्प्ट नहीं किया है, तो वो क्वेश्चन आपका न सही होगा न गलत होगा, अर्थात वो काउंट नहीं होगा। तो जितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो, जितने गोले आप काले करते हो ओमार शीट के अंदर, उन क्वेश्चंस की काउंटिंग होगी। जितने सही किए उनमें आधा नंबर प्रत्येक प्रश्न का मिलेगा, और जितने क्वेश्चन आपने गलत किए उसमें से 4 क्वेश्चन गलत करने पर 1 क्वेश्चन का नंबर काटा जाएगा। अर्थात 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो आधा अंक कटेगा, यानी 1/8 आपको नुकसान होगा प्रत्येक गलत क्वेश्चन के ऊपर। ये होता है नेगेटिव मार्किंग। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, और नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए आपको क्या क्या चीजें देखनी है ये चीज मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। आज सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आपको किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले तो दोस्तों देखिए, ओमार शीट बेस्ड जब भी एग्जाम होता है तो आपको पेपर अटेम्प्ट कोई सा भी पार्ट आप पहले कर सकते हो। जो पार्ट आपका सबसे अच्छा है उस पार्ट को सबसे पहले करिए, और उसके बाद में जैसे जैसे क्वेश्चन आप हल करते जाते हो साथ साथ ओमार शीट में गोले काले करते जाइए। वेट मत करिए। बहुत से बच्चे ये वेट करते हैं कि एक बार क्वेश्चन पेपर के अंदर आंसर लगा दिया और उसके बाद में फिर एक साथ ओमार शीट भरते हैं। ये गलती कभी मत करना। इससे 2-3 नुकसान होते हैं। पहला नुकसान ये हो सकता है कि अगर आपका एक क्वेश्चन भरते समय अगर गलत भरा गया तो आगे वाले सारे क्वेश्चन भरे होते हैं, क्योंकि उस दिन दोस्तों माइंड में बहुत प्रेशर होता है, माइंड के ऊपर बहुत दबाव होता है, और थोड़ी सी लापरवाही हमें बहुत बड़ा नुकसान का कारण बन सकती है। हमारी पूरी मेहनत बेकार जा सकती है। तो इस चीज से बचने के लिए क्या करना है कि आपको एक क्वेश्चन हल किया और तुरंत उस गोले को काला कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है वो भी आपको अभी करना है। 2 या 3 बार में पूरा पेपर हल करिए। सबसे पहले ज्यादा टाइम वेस्ट करने वाले क्वेश्चंस को एक बार छोड़ दीजिए। आपको जो क्वेश्चन आप जल्दी जल्दी कर पा रहे हो, जो एक बार पढ़ते जो क्वेश्चन कर पा रहे हो, उन क्वेश्चंस को पहले हल करिए, और उसके बाद में साथ साथ आप गोले भरते जाइए। जैसे जैसे आपके गोले काले होते जाएंगे वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। और अगर आपने एक भी गोला अगर काला नहीं किया है, सिर्फ पेपर के अंदर ही आप निशान लगा रहे हो और लास्ट में टाइम कंप्लीट होने वाला हो जाएगा, कंडीशन में फिर दिमाग खराब होगा, हालत खराब होगी
और गलत भी भरे जा सकते हैं और बिना भरे भी कई बार कई बच्चे ओएमआर शीट में काफी क्वेश्चन छूट भी जाते हैं। तो इन स्थितियों से बचने के लिए साथ साथ आपको गोले काले करते चलना है। हमें जीके वाले क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, जो क्वेश्चन हमें नहीं आ रहे हैं उन क्वेश्चंस पे ध्यान देना है और उन क्वेश्चंस को हमें कैसे हल करना है इस पे आज का वीडियो थोड़ा सा मैं डिटेल्स आपको बता देता हूं, किस तरह से करना है। कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए कि कैसे हमें जो क्वेश्चन हमने पहली बार में हमें नहीं आए उन क्वेश्चंस को हमें कैसे हल करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में भी आपको क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा हल करने पड़ेंगे, क्योंकि नहीं तो आप पूरा अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो देखिए कैसे हमें हल करना है उन क्वेश्चंस को जो हमें नहीं आते हैं, जो हमें पहली बार में नहीं आए। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया है, इस टाइप की क्वेश्चन हल करने में हमें कॉमन सेंस यूज करना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है और ऑप्शंस को क्रॉस करना है, ऑप्शंस को हटाना है कि ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इस तरह से जब आपके दो ऑप्शन अगर हट जाते हैं उसके बाद में आप नेगेटिव मार्किंग में रिस्क ले सकते हो और कोई सा एक क्वेश्चन अगर सही करते हो तो भी आपका क्वेश्चन सही होने की पूरी संभावना बन जाती है, 50% से ज्यादा संभावना बन जाती है। तो इसमें हम ऑप्शन देखिए शुरू करते हैं कि ऑप्शन कैसे हटेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम देखते हैं कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था, हमें नहीं पता, साल कौन सी है, सिर्फ समझाने के लिए ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिया है। इतना आसान क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, सिर्फ आपको समझाना चाह रहा हूं कि किस तरह से हमें ऑप्शंस को हटाना है। तो देखिए 1948 हमें पता है कि 1947 में भारत आजाद हुआ था और उससे पहले गांधी जी ने अपना पूरा योगदान स्वतंत्रता आंदोलन में दिया था। अर्थात भारत आजाद होने के बाद क्या गांधी जी पैदा हुए हैं, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत है, बिल्कुल रॉन्ग हो गया। अब हमारे पास सिर्फ 3 ऑप्शन बचे हैं, यानी कि काफी संभावनाएं बढ़ गई है क्वेश्चन सही होने की, 33% संभावना बन गई है क्वेश्चन सही होने की। अब इसके बाद देखिए हमें पता है कि गांधी जी का जो योगदान था वो आजादी से पहले था और हमारा दूसरा जो ऑप्शन है 1969 है, ये भी आजादी के बाद का है। तो 1969 ये भी नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता। इसके बाद 2 ऑप्शन हमारे पास बच गए, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें लास्ट में देखिए 1769, यानी ये आजादी से 1947 में जब देश आजाद हुआ है उससे लगभग 200 साल पहले का है। तो क्या 200 साल पहले पैदा हुए होंगे, क्योंकि जब भारत आजाद हुआ उस समय गांधी जी थे, इस समय जीवित थे। तो उस कंडीशन में ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया और अब सिर्फ दोस्तों एक ही ऑप्शन बचता है और वो होगा राइट 1869। तो ये जो तरीका मैंने आपको समझाने की कोशिश की है इसको आप यूज करिए। क्वेश्चंस जो आपको कम आते हैं, जिनके बारे में आपको पूरी जानकारी नहीं है, जो आपको एकदम से सही नहीं आता, उन क्वेश्चंस पे आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं और इस फॉर्मूले को बोलते हैं ऑप्शंस हटाना। ऑप्शंस को हटाते जाइए, एक ऑप्शन कोई सा भी जिसके बारे में आपको जानकारी है उसको हटा दीजिए, 3 बचेंगे, उसमें से एक और हटाइए, 2 बचेंगे और उसके बाद में एक और अगर आप हटाने में कामयाब होते हैं, अगर आप सफल हो जाते हैं तो लास्ट वाला सही जवाब होगा। और अगर 2 भी लास्ट में बचते हैं तो उस कंडीशन में भी हम रिस्क ले सकते हैं। रिस्क इस तरह से ले सकते हैं, उसमें से या तो ये सही होगा या ये सही होगा, और ऐसे रिस्क लिए हुए में फायदा होने की संभावना होती है। ऐसा तुक्का मारा हुआ आपका सही हो सकता है। अगर वैसे आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा और आपने कभी ए लगा दिया, कभी बी लगा दिया, कभी सी लगा दिया, डी लगा दिया, तो उस कंडीशन में नुकसान होता है। तुक्का लगाने से पहले ये चीज जरूर ध्यान रखिए। अगला एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अब इनमें से अगर हमें कोई सा भी, सबसे पहले हमें ये ट्राई करना है कि चारों में से मुझे कौन से का पूरा पक्का पता है। अगर जिसका एक का अगर हमें पहले पता है तो हो सकता है कि उससे हमारा पूरा क्वेश्चन हल हो जाए। अगर इस टाइप की क्वेश्चन के अंदर अगर आपको पता है कि झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, झांसी के अंदर लक्ष्मीबाई अगर हमने मिलान कर दिया इस तरह से, यानी डी के अंदर एक अगर हमने मिलान कर दिया तो ऑप्शंस पे जाइए इसके बाद, और ऑप्शन में देखेंगे हम कि डी के अंदर एक कहां दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है। इसके अलावा और कोई से में भी एक नहीं दिया हुआ है, डी के अंदर सिर्फ एक में ये दिया हुआ है, अर्थात ये वाला ऑप्शन सही होगा। अब ये जब ऑप्शन सही होगा तो इसमें देख लीजिए, दिल्ली से कौन होगा, बहादुर शाह होगा, लखनऊ से कौन होगा, 2 होगा, यहां से देखते जाइए, ए में 4,
मिला दिया हमने, बी के अंदर 3 मिला दिया हमने नाना साहब, और सी के अंदर 1 बेगम हजरत महल। तो इस तरह से हम ऑप्शन से हम आराम से सही जवाब पता कर सकते हैं। ये तरीका भी आपको यूज करना है इस टाइप की क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक एग्जांपल ये और देखिए कि निम्न में से कौन 1857 की क्रांति में शामिल था। अब देखिए इस टाइप का जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें या तो ये पूछा जाएगा कि कौन शामिल था या कौन शामिल नहीं था। तो नहीं था और था, ये दोनों तरह के क्वेश्चन इससे हम समझ लेंगे आराम से। जब देखिए हमें पता है, अगर इस तरह के में हमें 2 ऑप्शन पता है, अगर हमें पता है कि लक्ष्मीबाई शामिल थी, लक्ष्मीबाई शामिल थी 1857 की क्रांति में, और एक आदमी का हमें और पता है कि नाना साहब भी शामिल थे, यानी ये 2 आदमी का तो हमें पता है, पक्का पता है कि ये दोनों शामिल थे। तीसरे का हमें नहीं पता, बहादुर शाह का हमें नहीं पता कि ये शामिल था या नहीं था। तो इस कंडीशन में दोस्तों क्या होगा, आपका जो अगर 2 कोई ऑप्शन सही है तो आपका पक्का उपरोक्त सभी सही होगा, पक्का उपरोक्त सभी सही होगा। इनमें से तीनों में से कोई सा अलग नहीं होगा, यानी कि ये भी शामिल था, तभी उपरोक्त सभी राइट होगा। और ये तब कर सकते हैं हम जब 3 ऑप्शंस के अंदर से कोई से 2 ऑप्शन हमें पता है कि ये 2 हैं, तो 2 ऑप्शन कभी भी राइट नहीं होंगे। अगर उपरोक्त सभी उस ऑप्शन में दिया हुआ है तो उपरोक्त सभी ही सही होगा। अब इसके बाद देखते हैं चौथा तरीका कि किस टाइप की क्वेश्चन और हो सकते हैं। तो चौथे तरीके के क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। तो इसमें भी सेम, अगर हमें जिन जिन ऑप्शंस का पता है उन ऑप्शंस को हम लिखते जाएंगे अलग से, और लास्ट में जो बचेगा वो हमारा सही जवाब होगा। और इसमें हमें पता है कि पीयूष गोयल है, ये रेल मंत्री हैं। हमें नहीं पता है कि रक्षा सचिव कौन है, बट हमें ये पता है कि पीयूष गोयल है, वो रेल मंत्री हैं। अमित शाह हैं, गृह मंत्री हैं, और राजनाथ सिंह आपके रक्षा मंत्री हैं। ये 3 का हमें पता है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्तों कौन सा होगा, ऑप्शन ए डॉक्टर अजय कुमार। तो ये भारत के रक्षा सचिव अपने आप बच गए। तो इस तरह से भी हमें क्वेश्चंस को हल करने की कोशिश करनी है उस कंडीशन में जब हमें क्वेश्चंस पूरा नहीं पता। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ये दी हुई जानकारी समझ में आई होगी। इस टाइप से आप प्रैक्टिस पहले से ही कर लीजिए, और एग्जाम वाले दिन भी आपको इसी तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। कट ऑफ के बारे में भी मैंने बता दिया आपको। इसके अलावा तुक्का मारने का जो तरीका है, इस तरह से आप तुक्का मारिए तो आप आराम से क्वेश्चंस ज़्यादा सही कर पाएंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, जब आपका स्कोर फेल होने लायक है उस कंडीशन में तुक्का मारिए इस तरह से, तो पक्का आप रिटर्न पास कर पाएंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। और दोस्तों बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, फेल होने वाले बच्चों में, पास होने वाले बच्चों में सिर्फ थोड़ा सा अंतर रहता है। और फाइनल जब कट ऑफ बनती है तो बहुत अफसोस होता है, 1-1, 2-2 नंबर की वजह से बच्चे फाइनल सिलेक्शन से रह जाते हैं और 2-3 साल वेट करना पड़ता है। तो इससे बचने के लिए इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक। इस तरह की और जानकारी के लिए अब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हॉस्टल फैसिलिटी है, रिम डिफेंस एकेडमी में डिफेंस की सारी तैयारी करवाई जाती है, इसका फ़ायदा आप ले सकते हैं। वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, दूसरों तक पहुंचाइए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।